नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। को इस वक्त हमारे समक्ष है देशमुख नर्सिंग होम के डायरेक्टर डॉक्टर राजेंद्र देशमुख सर। आप ईएनटी सर्जन हो सर। नमस्कार सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आजकल की जो जीवन शैली जो चल रही है उसमें देखा गया है कि कई तरह के रोगों से आदमी लड़ रहा है। खासतौर पे ये जैसा अभी ये जो बोलते हैं अपना ओरल कैंसर जो बोलते हैं, मुख का कैंसर है। कई तरह के अनियमितता आता है, कोई शराब का सेवन है, धूम्रपान है। इसकी वजह से ये प्रकोप काफी बढ़ते जा रहा है। तो इस संदर्भ में आपका क्या आकलन है, आप दर्शकों को बताइए। पिछले 10 साल में पहले के हिसाब से यंग जनरेशन में मुख के कैंसर का परसेंटेज बहुत बढ़ गया है और इसका कारण है खर्रा, गुटखा, तंबाकू, ये सब खाने की जो आदत है। ये अभी बहुत स्कूल के एज से ही दिखा है, यानी ऑलमोस्ट 7 से 8 साल की उम्र से बच्चे खाना शुरू करते हैं। उनके साथ में उसका कोई दोस्त खाता है, इसलिए उसके कारण वो खाना चालू करते हैं और धीरे धीरे ये आदत बढ़ती है और इसके कारण फिर सबम्यूकस फाइब्रोसिस और सबसे डेंजरस है कैंसर का परिणाम अभी बहुत ज़्यादा इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है। पहले के ज़माने में जैसे जानते थे कि बुढ़ापे में ये कैंसर ज़्यादा था, लेकिन अभी जानकारी ऐसी है कि यंग एज में राइट फ्रॉम से 15-16 साल से लेके तो 35-40 साल तक, यानी जो कमाने का या सीखने का एज है उसी एज में इसका परसेंटेज ज़्यादा है। और ये बहुत चिंता वाली बात है क्योंकि यही जनरेशन अगर इनको इसी उम्र में कैंसर हो जाता तो अपने फैमिली को कैसे सपोर्ट करेंगे। एक तो यह है और उसके ऊपर फिर खर्चा हो जाता है कैंसर के, उसके ऊपर लोग आते हैं, बड़े लेट स्टेज में आते हैं काफ़ी लोग। कभी कोई होम्योपैथी के पीछे भागता है, कोई आयुर्वेदिक के पीछे भागता है, कोई और ट्रीटमेंट लेता है। 6-6 महीने तक छाला रहने के बाद भी डॉक्टर प्रॉपर डायग्नोसिस होता नहीं है और इस तरह से फिर स्टेज बढ़ने के बाद जब आते हैं तो नेचुरली फिर उसके रिजल्ट भी इतने अच्छे नहीं आते हैं ट्रीटमेंट के। तो ये सबसे चिंताजनक बात है और नागपुर पर्टिकुलरली अभी मुख के कैंसर का कैपिटल माना जा रहा है इन होल ऑफ द वर्ल्ड। इतना ज़्यादा परसेंटेज है। बीच में कैंसर हॉस्पिटल की रजिस्ट्री रहती है, उन्होंने जो डाटा कलेक्ट किया उसमें नागपुर का इंसिडेंस सबसे हाईएस्ट है और इसका कारण यही है कि खर्रा, गुटखा, तंबाकू का सेवन, स्मोकिंग तो पहले भी था, लेकिन अभी खर्रा, गुटखा, तंबाकू जो है पर्टिकुलरली मुंह में जो दबा के रखते हैं, इससे इरिटेशन होकर कैंसर का प्रमाण हद से ज्यादा बढ़ गया। सर, जैसे ओरल कैंसर के अपन सिम्टम्स देखे तो जो निकोटीन जो काफी दुष्प्रभावी माना गया है, तो ये जो कॉजेज जो होते हैं इतने कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं तो लोग उसे डिनाई करते प्राइमरी स्टेज में, फर्स्ट सेकंड स्टेज में लोगों को पता नहीं चलता। तो ये कॉजेज को किस तरह से लोग उस लक्षण को पता करें, उस बारे में आप बताइए। नहीं, मैं ये नहीं मानता कि लोग पता नहीं करता, लोग इग्नोर करते जानबूझ के। जैसे कि काफी लोग हमारे यहाँ आते कि छाला है, 4-4, 6-6 महीने में जबान के ऊपर छाला है या गाल के ऊपर छाला है, फिर भी लोग प्रॉपर डॉक्टर के पास नहीं जाते ट्रीटमेंट के लिए। ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है और काफी बार उनको गलत एडवाइस भी दिया जाता है कि नहीं आपका छाला 8 दिन में ठीक हो जाएगा। आपकी जानकारी की है कि कोई भी मुंह के अंदर का छाला जो 10 या 15 दिन के अंदर में पूरी तरह से बैठता नहीं है, इसको प्रॉपर डायग्नोसिस आवश्यक है, जिसके लिए कान नाक गले के डॉक्टर या डेंटल सर्जन जो ओरल फेशियोमैक्सिलरी सर्जन बोलते हैं जो इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, या तो ऑन्को सर्जन जो कैंसर वाले सर्जन, इनको दिखाना बहुत जरूरी है। इसके जो सिम्टम्स है, इसमें छाला आना सबसे बड़ा सिम्टम है। मुंह के अंदर कहीं भी छाला आना जो 10-15 दिन में बैठता नहीं है, उसके साथ में दर्द रह सकता है, काफ़ी केसेस में दर्द नहीं भी रहता है। लेकिन जबान के जैसे कैंसर है उसमें काफ़ी दर्द रहता है क्योंकि पेशेंट को खाने पीने में निगलने में तकलीफ होती है। तो मुंह में छाले आना, दर्द होना, काफ़ी बार ये दर्द कान में महसूस होता है, तो लोगों को लगता है कि कान का प्रॉब्लम है। बार बार छाले आना, मुंह के अंदर तीखा लगना, ये शुरुआत के सिम्टम्स है। धीरे धीरे जैसे कैंसर बढ़ता है वैसे वैसे खाने में तकलीफ होना, निगलने में तकलीफ होगी। जबान का काम है कि उसको पीछे ढकेलेगा। मुंह के अंदर में ही कैंसर है या जबान के ऊपर कैंसर, तो नेचुरली खाने पीने में तकलीफ होती है, सलाइवा ज़्यादा मात्रा में पैदा होता है। तो ये मुख्य सिम्टम्स इसके ये है कि खाने पीने में तकलीफ आना है या छाला होना है, ये 2 मुख्य कारण हैं। और इसमें प्रिवेंशन के हिसाब से सबसे ये है कि जैसे
ब्रेस्ट कैंसर में एडवाइस किया जाता है कि लेडीज ने हर एक महीने में अपना ब्रेस्ट खुद ही पैल्पेट करके, जिसको हाथ से पैल्पेट करके जिसको बोलते हैं, देखना चाहिए कि कहीं कुछ गठान हो रही है क्या, ताकि अर्ली स्टेज में कैंसर डिटेक्ट। वैसे ही मुंह के अंदर में भी हम लोग एडवाइस करेंगे कि हर एक ने अपना मुंह आईने में देख के हर एक महीने में देखना जरूरी है। सेल्फ एग्जामिनेशन जिसको बोलेंगे, उसमें अगर उनको कुछ चेंजेस लगते हैं, कहीं छाला दिख रहा है, कहीं मसा बढ़ गया है, तो तुरंत प्रॉपर डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। यदि छाला डिटेक्ट होता है तो उसका एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स क्या होती है, किस तरह का ट्रीटमेंट ऑफलाइन होती है? सबसे पहले तो जैसे हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं लाइट द्वारा, इंस्ट्रूमेंट द्वारा मुंह की, तो उसमें कुछ कुछ कैंसर के छाले के स्वरूप में से हमको आइडिया आती है कि ये कैंसर का होने की संभावना बहुत ज्यादा है। जैसे उसके आजू बाजू में बहुत कड़क भाग, जिसको हम इंड्यूरेशन बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में, छाला है, उसके बाजू में इंड्यूरेशन है और आजू बाजू में फैल रहा है, तो ये लक्षण है कैंसर का। तो ऐसे केसेस में फिर हम लोग उसकी एग्जामिनेशन करके उतने भाग को सुन करके एक छोटा सा पीस जांच के लिए निकालते हैं, जिसको बायोप्सी बोलते हैं। और ये बायोप्सी से फिर पैथोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं। 3-4 दिन में बायोप्सी का अपने को रिपोर्ट आता है, उसमें 100% पता चल जाता है कि कैंसर है नहीं है, या अर्ली जो प्री कैंसरस स्टेज है वैसी है। और फिर जो डायग्नोसिस आने के बाद फिर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है। एक गलतफहमी ये भी है लोगों में कि काफी बार हम लोग जब बायोप्सी एडवाइस करते हैं तो लोग डरते हैं। लोग बोलते हैं कि नहीं वो फलाने का बायोप्सी किया, उसके बाद कैंसर बढ़ गया। ऐसी कोई भी बात नहीं है। एक छोटा सा पीस 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर का पीस निकाला जाता है, जिससे कोई नुकसान नहीं होता और इससे कैंसर बढ़ता नहीं है। कैंसर अपने नेचुरल प्रोग्रेशन जो है उसी प्रकार से बढ़ने वाला है। और ये डायग्नोसिस के लिए बायोप्सी आवश्यक है। ये सबसे पहले डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन हो गया। दूसरा फिर कहाँ कैंसर है वो देख के आइदर सीटी स्कैन या तो MRI, ये 2 चीजें डायग्नोसिस के हिसाब से आवश्यक रहती है। तीसरा एक सिम्टम बताना ये रह गया कि किसी के गले में अगर कहीं गठान गिल्टी आ जाती है जो पेनलेस है, कैंसर की जो गठान रहती है काफी बार पेनलेस रहती, कोई दर्द नहीं रहता, इसलिए लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो कोई भी अगर गिल्टी नहीं डेवलप हो गई और वो धीरे धीरे साइज में बढ़ रही है, तो ये भी कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो ऐसे स्टेज में प्रॉपर कान नाक गले के डॉक्टर के पास जाके उसका इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोसिस आवश्यक है। कैंसर में जैसे 4 स्टेजेस, स्टेज 1, 2, 3, 4 ऐसे मानी जाती है। अब स्टेज 3 और स्टेज 4 ऐसी है कि ये जनरली दीज आर, हम जिसको इनऑपरेबल बोलते हैं, इस टाइप की केसेस रहती है। और ऐसे केसेस में ऑपरेशन करना भी पड़ता है काफी केसेस में, ताकि एटलीस्ट उसको जो गंदी बास आ रही है, ब्लीडिंग होता है कभी, इससे रोका जाए। साथ में फिर इसको एडिशनल ट्रीटमेंट जैसे कीमोथेरेपी है या रेडियोथेरेपी, ये भी दिया जाता है। लेकिन स्टेज 3 और स्टेज 4 के केसेस में, जिसको हम प्रोग्नोसिस बोलेंगे या 5 ईयर सर्वाइवल बोलेंगे, कि 100 मरीज जैसे है उस स्टेज के, तो उसमें से जो 5 साल तक जिएंगे, इसका परसेंटेज बहुत कम है। हार्डली 20 से 30% केसेस 5 साल तक जिएंगे। तो आप जितना जल्दी इसको डिटेक्ट करेंगे उतना सर्वाइवल रेट इसका बढ़ता है और क्योर होने के चांसेस बढ़ते हैं। जब तक कैंसर का ऑपरेशन या ट्रीटमेंट होके 5-10 साल जाते नहीं, तब तक अपन कैंसर क्योर होगा ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि ऑपरेशन होने के बाद भी अपने को रेगुलर चेकअप आवश्यक है। हर एक 6 महीने में, शुरुआत में हम 3-3 महीने में चेकअप करते हैं, फिर नेक्स्ट साल में 6-6 महीने के बाद करते हैं या 4 महीने के बाद करते हैं। ऐसा अगले 5-10 साल जो रेगुलर चेकअप भी आवश्यक है, ताकि अगर कहीं दोबारा उसका लक्षण है तो उसी वक्त उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए। सबसे पहले ये जो बुरी आदतें हैं, खर्रा, गुटखा, तंबाकू, खैनी या स्मोकिंग, काफी एरियाज में रिवर्स स्मोकिंग जिसको बोलते हैं, जो चुट्टा कैंसर बोलते हैं, वो जो जलता हुआ एंड मुंह के अंदर रख के फिर वो खींचते हैं उसको, कुछ ट्राइबल एरियाज में ये पाया जाता है। तो ये बड़े डेंजरस है। तो सबसे पहले तो इसको बंद करना, ये आदत बंद करना जरूरी है, और ये बचपन से ही स्कूल लेवल से ही करना जरूरी है। स्कूल लेवल में रेगुलर उनका चेकअप होना चाहिए, प्लस उनको क्या बोलेंगे, एजुकेशन ये देना बहुत जरूरी है कि इसके दुष्परिणाम कैसे रहते हैं। उनको दिखाना चाहिए कि आप जैसे अभी से खाना चालू की तो ये इसके बुरे असर होने वाले हैं आगे चल के। तो उसी तरह से, उसी जड़ से ही उसको उखाड़ना जरूरी है। और सबसे मेन है इसमें गवर्नमेंट का ये, जिसमें ये खर्रा गुटखा जैसी चीजें तो टोटली बैन होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत घातक केमिकल्स है।
अपने आप पान तो पुराने ज़माने से लोग खाते आ रहे हैं, स्मोकिंग भी काफ़ी हद तक चलता था, लेकिन उस वक्त इतना परसेंटेज नहीं था। ये बढ़ने का कारण ये है कि जब से ये कर्रा गुटखा पाउचेस ये सब शुरू हुए तब से इंसिडेंट सडनली बढ़ गया है। तो ये टोटली बैन करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट रेवेन्यू के कारण या पब्लिक प्रेशर के कारण जो भी है इसको बैन नहीं करते। तो यहाँ पे कान नाक गला के सभी प्रकार के ये होते हैं, साथ में एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी करके एक स्पेशलिटी ट्रीटमेंट जिसमें एंडोस्कोप द्वारा साइनसेस का, कुछ आंखों की बीमारियों का ऑपरेशन किया जाता है। और दूसरी बात है ना कैंसर का, मेरा स्पेशलाइजेशन हेड नेक कैंसर सर्जरी में है। जे हॉस्पिटल में मैंने ट्रेनिंग लिया है 2 साल का। तो हेड नेक कैंसर के भी केसेस हम लोग करते हैं, जैसे मुंह के कैंसर है या जबान का कैंसर है, ये भी ट्रीटमेंट यहाँ पे होता है। 98222673 9822229673। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।